चले भाई, रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों की ओर। पिछले दिनों हुई जबरदस्त बर्फबारी के बाद उत्तराखंड के चमोली और रुद्रप्रयाग जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल औली और चोपता में सैलानियों ने भारी भीड़ उमड़ने लगी। तो वहीं देश भर से पर्यटक यहां आकर बर्फ से ढके मनोरम दृश्य और रोमांचक गतिविधियों का आनंद उठा रहे हैं। जी हां, औली में स्कीइंग की बढ़ती लोकप्रियता ने इसे और भी जीवंत बना दिया है। पिछले दिनों हुई जबरदस्त बर्फबारी के बाद अब मौसम खुलने के साथ ही उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चमोली और रुद्रप्रयाग में सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। औली और चोपता जैसे हिल स्टेशनों पर देश भर से पर्यटक पहुंच रहे हैं और बर्फ से ढके मनोरम दृश्यों का आनंद उठा रहे हैं। बर्फीले मैदानों में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई मस्ती करता हुआ नजर आ रहा है। औली में स्कीइंग करने वालों की संख्या भी बढ़ गई है, जिससे ये क्षेत्र और भी जीवंत हो गया है। हालांकि चोपता में भी भारी बर्फबारी के कारण सड़क मार्ग बाधित हो गया, जिससे कई पर्यटकों को आधे रास्ते से ही लौटना पड़ा। लेकिन हिमालय की गोद में बसे इस खूबसूरत स्थान का आकर्षण ऐसा है कि कई साहसी पर्यटक बर्फीले रास्तों पर लंबी दूरी पैदल तय कर पहुंच रहे हैं। सफेद चादर से ढकी पहाड़ियां, देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ और बर्फ की मोटी परत पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर रही है। रमेश जोशी है और मैं गोपेश्वर से यहाँ पे अभी चोपता घूमने के लिए आया हूँ। साइकिलिंग करते हुए आया हूँ। तो 2 दिन बर्फबारी रही, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को, और शनिवार को मौसम खुला था और संडे को आज मैं यहाँ मौसम खुलने के बाद यहाँ पर साइकिलिंग के लिए आया हूँ। और मुझे लगा कि आज नया एक्सपीरियंस लूँगा और बर्फ़ में नई साइकिलिंग का नया एक्सपीरियंस लूँगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बर्फबारी के चलते इन इलाकों में पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। स्थानीय होटल और रेस्टोरेंट व्यवसायियों के चेहरे भी खिल उठे हैं, क्योंकि पर्यटन बढ़ने से उनके कारोबार में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो रही है। होटल और गेस्ट हाउस पूरी तरह से बुक हो चुके हैं और स्थानीय दुकानदारों की बिक्री भी तेजी से बढ़ गई है। औली और चोपता जैसे पर्यटन स्थलों पर इस समय जबरदस्त चहल पहल देखी जा रही है। लोग स्नोमैन बना रहे हैं, स्नोबॉल फाइट कर रहे हैं और प्राकृतिक नजारों के साथ सेल्फी लेने में व्यस्त हैं। हिमालय की सुंदरता और ताजगी भरी ठंडी हवा का आनंद लेने के लिए पर्यटक पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे ये इलाका पर्यटन की दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। पिछले कई दिनों की बर्फबारी के बाद जब मौसम खुला तो चमोली जिले के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर बर्फबारी का आनंद उठाने देश के कोने कोने से पर्यटक यहां जुटने लगे हैं। हालांकि जब पर्यटक यहां पहुंचे तो उन्होंने कई व्यवस्थाओं को लेकर के भी सवाल उठाए, लेकिन यहां के सुंदर नजारे और बर्फबारी को देख करके वो पर्यटक काफी खुश नजर आए। कृष्ण कुमार सेमवाल, टीवी 100 न्यूज, चोपता, चमोली। उत्तराखंड के चमोली जिले के माणा गांव में 28 फरवरी को आई भीषण एवलांच में फंसे कुल 8 मजदूरों की मौत हो गई। इनमें से 4 मजदूरों की जान रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इलाज के दौरान गई, जबकि रविवार को बचाव दल ने 4 शव बरामद किए। इस हादसे में कुल 54 मजदूर प्रभावित हुए थे, जिनमें से 40 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। माणा में रेस्क्यू ऑपरेशन का तीसरा दिन सफल। अब तक 46 मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया। एवलांच में फंसे 8 मजदूरों की मौत की पुष्टि। हाईटेक उपकरणों से की गई लापता मजदूरों की खोज। एवलांच के बाद से ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और स्थानीय प्रशासन का संयुक्त बचाव अभियान जारी था। हादसे के दूसरे दिन यानी शुक्रवार को 17 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। शनिवार को बचाव दल ने 33 मजदूरों को रेस्क्यू किया, लेकिन इनमें से 4 गंभीर रूप से घायल मजदूरों की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पहले लापता मजदूरों की संख्या 55 बताई गई थी, लेकिन शनिवार को स्पष्ट हुआ कि एक मजदूर बिना सूचना दिए कैंप से अपने गांव लौट गया था। इससे लापता मजदूर की संख्या 54 रह गई थी। वहीं चमोली डीएम संदीप तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि लापता व्यक्ति का शव बरामद कर लिया गया है। देखिए, आज से 2 दिन पहले एक बड़ा हिमस्खलन माणा, जो गांव भारत का पहला गांव जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले गांव की संज्ञा दी, और उस गांव में सड़क का निर्माण करने वाले हमारे 54 श्रमिक भाई काम कर रहे थे। अचानक हिमस्खलन हुआ, बड़ा एवलांच आया और उसमें से अभी तक चूंकि लगातार ये 3 दिनों से, जो 2 दिनों से रेस्क्यू अभियान चल रहा है, उसमें सभी लोगों ने बहुत प्रयास करके, सेना के लोग हैं, बीआरओ के लोग हैं, आईटीबीपी है,
एनडीआरएफ के लोग हैं, एसडीआरएफ के लोग हैं, जिला प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग, सभी विभागों के लोग, बीआरओ, सब मिलकर उन्होंने बहुत अच्छा किया। 46 लोग जो हमारे वहाँ पर जीवित अवस्था में थे, उन सभी को बद्रीनाथ से जोशीमठ शिफ्ट किया। जोशीमठ से एक दो लोगों को जो हायर सेंटर भेजने की आवश्यकता थी, उनको हायर सेंटर भेजा है। चमोली जिले के माड़ा गांव में 28 फरवरी की सुबह करीब 7:55 पर अचानक एवलांच आया। इस दौरान बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के मजदूर हाईवे के किनारे कंटेनर हाउस में रुके थे। अचानक पहाड़ से बर्फ का बड़ा हिस्सा खिसक कर नीचे गिर पड़ा और कंटेनर हाउस समेत मजदूर इसकी चपेट में आ गए। इस क्षेत्र में बीआरओ की ओर से सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था, इसके लिए बड़ी संख्या में मजदूर पहुंचे हुए थे, लेकिन अचानक हुए इस प्राकृतिक हादसे में कई मजदूर बर्फ में दब गए। एवलांच के पीछे क्या कारण? विशेषज्ञों के अनुसार इस क्षेत्र में लगातार हो रहे जलवायु परिवर्तन और ग्लेशियरों के पिघलने की वजह से एवलांच की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एवलांच और ग्लेशियर टूटने की घटनाएं बढ़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि क्षेत्र में सड़क निर्माण और अन्य विकास कार्यों के कारण भी भूस्खलन और एवलांच की घटनाएं बढ़ रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में हाईटेक उपकरणों का हुआ उपयोग। बचाव अभियान में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें लगातार लगी रही। हाईटेक उपकरणों की मदद से राहत और बचाव कार्य को तेजी से अंजाम दिया गया। एसडीआरएफ ने थर्मल इमेजिंग कैमरों का इस्तेमाल किया। ड्रोन कैमरों और स्नीपर डॉग्स की मदद से भी दबे हुए मजदूरों की खोजबीन की गई। बचाव दल ने विशेष उपकरणों से बर्फ काटकर मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश की। सरकार की ओर से मृतकों के परिवारों को उचित मुआवजा देने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री धामी ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिवारों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि घायलों का समुचित इलाज सुनिश्चित किया जाए और प्रभावित मजदूरों को जरूरी सुविधाएं दी जाए। चमोली में हुआ यह हादसा एक बार फिर उत्तराखंड में बढ़ते एवलांच और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की गंभीरता को दर्शा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट TV 100।